का एक जहाज जिसने कर दिया था सबकी नाक में दम, जो चोरी छुपे आता और लूट लेता पानी का सारा खजाना, जो कई सालों तक बना रहा अबूझ पहेली। आप सभी ने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की मूवी जरूर देखी होगी, जिसमें ब्लैक पाल नाम का जहाज यूरोप के देशों के लिए सिरदर्द बन जाता है। आज हम आपको एक ऐसे शिप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कई देशों की तलाश थी, लेकिन कई सालों तक यह सबको चकमा देता रहा और पकड़ में आने के बाद भी उसके मालिक का कोई पता नहीं चल सका। तो कौन सा था यह जहाज? तो चलिए हम आपको बताते हैं, पर हम आपको ये जानकारी देना पहले शुरू करें। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल वाले आइकन को आप प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, जिसके कारण आप सभी को हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और अगर आप इतना कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहां जाकर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के जानकारी देना मैं आपको शुरू करता हूं। इस जहाज का नाम आंद्रे डोल्गो था। कुछ लोग इसे STS-50 के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी तो इसे सीवरेज 1 के नाम से भी पुकारा जाता था। यह जहाज जो महासागरों को लूटता था। आंद्रे डोल्गो जहाज एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा था। आपराधिक नेटवर्क बहुत संगठित तरीके से काम करता था। यह जहाज लगभग 10 सालों तक महासागरों से दुर्लभ मछलियां पकड़कर उनकी तस्करी करता रहा। इसे पकड़ने की कई कोशिशें नाकाम रही, क्योंकि यह जहाज चकमा देने में कामयाब हो जाता था। लेकिन जब इस पुराने जहाज को एक दिन इंडोनेशिया की टास्क फोर्स ने पकड़ लिया, और जब यह जहाज मिला तो एक तरफ बहुत बुरी तरह से जंग खा चुका था, और वहाँ के इंडोनेशिया टास्क फोर्स को इसके अंदर से बहुत विशाल जाल मिले जो करीबन 29 किलोमीटर तक फैलाया जा सकता था। इसी वजह से यह जहाज एक ही बार में $60 लाख की मछलियाँ पकड़ लेता था। फिर इन मछलियों की या तो कालाबाजारी होती थी या इन्हें वैध तरह से पकड़ी गई मछलियों के साथ मिलाकर बेच दिया जाता था। इन समुद्री लुटेरों के निशाने पर पूर्वी एशिया के मलमेल सुलाह और इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा का कुछ भाग था। मोस्ट वांटेड आंद्रे डोल्गो को इस जहाज को बनाया गया था साल 1985 में, ये जो कि जापान में बना था, और इससे खास तौर पर एक मछली को पकड़ने के लिए तैयार किया गया था। और ये जापान में सी फूड कंपनी मारुआ निचोरो के लिए काम करता था। और फिर इस शिप को साल 2008 से 2015 के बीच अंटार्कटिक महासागर के बीच में टूट फिश पकड़ने के लिए तैयार किया गया। टूट फिश काफ़ी महंगी आती है, इसे आप एक तरह से सफ़ेद सोना भी कह सकते हैं। ये वही मछली इसके बारे में अभी आप लोग को मैंने बताया, जो बहुत ही महंगी आती है और इसे पकड़ना बहुत मुश्किल भी होता है। चलिए हम आपको कुछ और जानकारी देते हैं इस शिप के बारे में। ये शिप क्या क्या करता है और कैसे कैसे करता है। टूट फिश को पकड़ने के लिए एक विशेष तरह का लाइसेंस की ज़रूरत होती है, पर आंद्रे डोल्गो यह काम अवैध रूप से करता था। साल 2017 जनवरी में इन लुटेरों ने अपने जहाज का नाम बदलकर सी ब्रिज 1 रख लिया था, जो खुद को अफ्रीकी देशों के टोगो में रजिस्टर बताने लगा। जैसे जैसे यह जहाज अलग अलग बंदरगाहों पर जाता है, यह अपना नाम बदलता रहता और फर्जी दस्तावेज दिखाकर वहां से फरार हो जाता। इस जहाज के चालक यह दावा करते हैं कि हम 8 देशों के लिए हमारा जहाज काम करता था, जिसमें से कई देश शामिल है। आखिर 2018 में आंद्रे डोल्गो मेडागास्कर के एक बंदरगाह के बीच में पकड़ लिया गया, लेकिन इस बार भी जहाज के कप्तान लोगों को चकमा देकर फरार हो गए। हालांकि अब की बार यह समुद्री लुटेरे अपना निशान छोड़ गए थे। इनके जहाज के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्टर लगा था। इसका इस्तेमाल समुद्र के जहाज़ों को टकराने से रोकने के लिए किया जाता है। इसे SI के नाम से भी जाना जाता है। सैटेलाइट की वजह से लोकेशन का पता लगाना आसान हो जाता है। इंडोनेशिया के अधिकारियों ने आंद्रे डोल्गो को IAS की पीछा किया। फिर कई दिनों के मकसद के बाद इन्हें इस जहाज़ पे कब्जा कर लिया, और कुछ ही वक्त में यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी को जब्त कर लिया और इन कुछ को फरार घोषित कर दिया। तब जाके बहुत सारे देशों ने एक राहत की सांस ली। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया था। अगर आपको इस जानकारी में ज़रा सी भी सच्चाई लगी हो,
आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप कर चुके हैं तो उस बेल वाले आइकन का क्या कर रहे हो, उसे भी दबा के ऑल कर दीजिए। तो यही जानकारी थी बस। आज से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी हमें अनुमति दीजिए।